मुअज़्ज़ज़ व बवक़ार सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने आज फिर मैं एक नए और अहम मौजू के साथ, अहम मसले के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप तमामी हज़रात का हमारे चैनल में खैर मक़दम है। आप पूरा मसला समाअत फ़रमाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इससे कुछ हासिल होगा और आप ख़ुद भी सुने और अपने दीनी भाइयों को भी ये मसला बताएं। वो मसला ये है कि एक भाई ने हमसे सवाल किया कि हज़रत ये बताएं कि मर्दों पे गुस्ल कब वाजिब हो जाता है और किन किन सूरतों में वाजिब होता है, और मनी, वदी और मज़ी में फ़र्क क्या है, ये भी वाज़ेह फरमा दें। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी मसले को आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो उसका मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमाउ मिनल मा, यानी गुस्ल पानी से है, यानी मनी से है। मनी कहते हैं इंसान को, यानी मर्द को, जो उज़्व ख़ास से शहवत के साथ जो निकलती है, पानी निकलता है जो गाढ़ा होता है, उसे मनी बोलते हैं। अगर किसी शख्स को मनी निकले तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। अब ये मनी निकलने की सूरतें तीन है मर्दों के लिए। तीन सूरतों में मर्दों को मनी निकलती है और गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। पहली सूरत है, इंसान शादीशुदा है तो जब वो अपनी बीवी के साथ हक़ ज़ौजियत अदा करता है, उस वक्त जब शहवत के साथ वो मनी निकलती है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब और फ़र्ज हो जाता है। दूसरी सूरत ये है कि इंसान अपने हाथों से अपने उज़्व ख़ास के ज़रिए खेले और उसके ज़रिए मनी निकल जाए तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, और ये तरीका बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाहुल यद मलऊन, के हाथ से शहवत पूरी करने वाला मलऊन है, तो अल्लाह के गज़ब का सबब भी है और ऐसे लोगों को इस दिवाजी ज़िंदगी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीक़ों से हर मुसलमान को बचना चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया का भी नुकसान है और दीन का भी नुकसान है। तीसरी सूरत ये है कि बंदा सोया और बदख्वाबी हो गई, जब सो कर के उठा तो देखा कि कपड़े में तरी है, तो अब उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और अगर उसने ख्वाब देखा है लेकिन तरी मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज नहीं। लेकिन अगरचे ख्वाब याद ना हो और उठ करके देखा कि कपड़े में कुछ असरात हैं, तो उस वक्त उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो ये तीन सूरतें हैं मर्दों के लिए। इन तीन सूरतों के अलावा और कोई चौथी सूरत नहीं है जिससे किसी मर्द के ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता हो। और कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मैं इस्तिंजा गया और इस्तिंजे से उठा नहीं, अब मैं नहाया नहीं हूँ तो नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ। तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, मैं आपको बता दूँ कि पेशाब या पाखाना कहीं पे भी, जिस्म में कहीं पे भी लग जाए, उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है, बल्कि उस जगह का धोना ज़रूरी होता है। उस जगह का धोना लाजिम व फ़र्ज होता है कि उस जगह को धोएं। या कपड़े पर अगर निजासत है तो कपड़े को बदल लें, तब्दील कर लें और वुज़ू करके आप नमाज अदा करें। तो ये बहाना नमाज ना पढ़ने के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर आपके साथ ये तीन सूरतें जो मैंने बयान की हैं, ये तीन सूरतें पेश आएँ तो आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है। इसके अलावा और कोई सूरतें नहीं है। हमारे भाई ने ये सवाल किया था कि हज़रत मनी, वदी और मज़ी में क्या फ़र्क है। तो मनी का तो मैंने बयान कर दिया कि वो गाढ़ी होती है और ये शहवत के साथ, मुकम्मल शहवत के साथ निकलती है, खा हुकूक ज़ौजियत के वक्त निकले या अपने फ़ेल बदकार की वजह से निकले या ये एहतिलाम की वजह से निकले। इन तीनों सूरतों में मनी ही निकलती है और इन्हीं तीन सूरतों में गुस्ल फ़र्ज होता है मर्दों पर। मज़ी ये है कि इंसान को जब बुरे ख्यालात आते हैं या जो इंसान हुकूक ज़ौजियत अदा करता है, उस वक्त जो पानी निकलता है वो चिपचिपा सा होता है, उसे ही मज़ी कहते हैं। और मज़ी का हुक्म वही है जो पेशाब का हुक्म है।
यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। अगर बावुज़ू है तो वज़ू टूट जाता है। हाँ, जिस कपड़े या बदन पर मज़ी का हिस्सा लग गया, मज़ी लग गई, तो उसको धोना ज़रूरी है। उसको धो लें और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी सूरत आपने ये पूछी थी कि वदी क्या है। तो वदी इंसान को जब कब्जियत हो जाती है और जब क़ज़ाए हाजत के लिए ज़ोर देता है, तो उस वक्त इंसान के उज़्व ख़ास यानी शर्मगाह से एक गाढ़ा या कभी पतला पानी निकलता है और बगैर शहवत के होता है, तो उसी ही वदी कहते हैं। और उससे वज़ू तो टूटता है लेकिन गुस्ल नहीं टूटता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, तो उम्मीद है कि आपको अगर हमारी इस वीडियो से, हमारे इस बयान से आपको कुछ नसीहत या कुछ जानकारी मिली है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस्लामी मालूमात उम्मत मुस्लिमा को मालूम हो और लोग शरीयत मुतहरा के कवानीन पर अमल पैरा हों। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।